विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैकेनिकल मशीन ड्राइंग में मैरीन इंजीनियरिंग से एक पार्ट का असेंबली ड्राइंग हम पर बात करेंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है असेंबली ड्राइंग ऑफ एयर इनलेट वाल्व। यह मैरीन इंजीनियरिंग के मैरीन इंजन का एक पार्ट है, इसी का हम असेंबली ड्राइंग बनाएंगे। एयर इनलेट वाल्व का जो मेन फंक्शन होता है एयर के फ्लो को कंट्रोल करना, यानी इंजन के अंदर जो एयर जाता है उस एयर को कम या ज़्यादा या बंद या चालू करना, ये इसका फंक्शन है। यानी फ्लूइड को एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसको कितना फ्लो चाहिए, ये एयर इनलेट वाल्व से हम लोग कंट्रोल करते हैं। यह एयर इनलेट वाल्व मैरीन इंजीनियरिंग के मैरीन इंजन में लगता है, तो इसके डिटेल को आप मैरीन इंजीनियरिंग की बुक से जाकर पढ़ सकते हैं और अपना डिटेल ज्ञान लेकर के ही असेंबली ड्राइंग बनाने के ओर बढ़ सकते हैं। बेसिकली मैं मशीन ड्राइंग पर वीडियो बनाता हूं, तो ड्राइंग कैसे ड्रॉ किया जाता है यही बता पाऊंगा, बट किसी भी पार्ट का डिटेल क्या है, फंक्शन क्या है, उसके डायमेंशंस क्या है, या मशीन डिज़ाइन या मैरीन इंजीनियरिंग के कोर्स में जहां फंक्शन के बारे में लिखा रहा, इंजन के फंक्शन के बारे में, वहां आपको डिटेल मिलेगा। Problem: figure shows the detail of air inlet valve assembled parts and draw to sectional front view and top view। एयर इनलेट वाल्व का डिटेल पार्ट्स दिया हुआ है, इसका फ्रंट सेक्शनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है। यहाँ मैं कुछ चीज़ें और बता दूं कि मैंने विगत 4-5 वीडियो में जो बनाया उसमें देखा सब मैरीन इंजीनियरिंग से बनाया। मैरीन इंजीनियरिंग में जो डिटेल ड्राइंग दी रहती है उसमें बहुत सारे पार्ट्स का ड्राइंग नहीं रहता है, वह इन वर्ड लिखा रहता है। जो इन वर्ड लिखा रहता है उसे आप समझकर मशीन डिज़ाइन के बुक से पढ़कर उसको ड्रा करिए। मैंने हर पार्ट्स को समझा है और बनाया है, लेकिन इतना डिटेल मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा, इसलिए सिर्फ जो डिटेल पार्ट्स दिया रहता है उनकी असेंबली कैसे करते हैं वह मैं बताता हूँ। आइए, जो ये असेंबली ड्राइंग जो दी हुई है, ये डिटेल ड्राइंग दी हुई है असेंबली ड्राइंग बनाने के लिए एयर इनलेट वाल्व का, मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया। आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा या बुक रहेगी, या जो जिन लोगों ने भी जो टीचर दिए रहेंगे आपको ये प्रॉब्लम सामने, उसको देख के असेंबली ड्राइंग बनानी है। मैं पावर पॉइंट से डिटेल ड्राइंग का असेंबली ड्राइंग बनाता हूँ, अतः वहाँ पर जगह की कमी होने की वजह से डायमेंशन को नहीं लिख पाता हूँ, अतः आप डिटेल ड्राइंग से पूरे डायमेंशन को चेक करके उसी हिसाब से ड्राइंग बनाया करिए। आइए, अब एयर इनलेट वाल्व का मैं पूरे पार्ट्स को एक के बाद एक कैसे जोड़ते हैं और उससे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे बनाएंगे, देन उसका सेक्शनिंग कैसे करेंगे, इस पर बात करते हैं। पहले देखिए यहाँ क्या ये मेन पार्ट है, इसमें फिर ए वाल है, ये स्लीव है, ये देखिए ये बुश छोटा सा 2 पार्ट वाला है। ये स्प्रिंग के बारे में यहाँ डिटेल लिखा हुआ है, बट यहाँ ड्राइंग में नहीं दिया हुआ है। यहाँ 4 ड्रेन होल दिया हुआ है जिनका डायमीटर, ये देखिए ये यहाँ पर ये पतले पतले दिए हुए हैं। 4 ड्रेन होल दिया हुआ, उनका डायमीटर 4 है। और ये देखिए ये स्प्रिंग लोकेशन स्पिगॉट है, तो यहाँ पर स्प्रिंग लगेगा, ठीक है, ये इस जगह पर। तो इस तरह से आप डिटेल ड्राइंग को पहले डिटेल्स में समझ लीजिए कि कौन सा चीज कहाँ है। उसके बाद ऑपरेशनल मैपिंग, शेप मैपिंग
और डायमेंशनल मैपिंग के आधार पर असेंबली ड्राइंग को ड्रॉ करिए। आइए अब हम इस डिटेल ड्राइंग से असेंबली ड्राइंग ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। पहले हमें मेन पार्ट जो है ये बॉडी, मेन बॉडी, इसको हम पहले ड्रॉ करेंगे। उसमें फिर प्लंजर डालेंगे, उसमें फिर बुश डालेंगे, फिर ये बुश डालेंगे, एक एक करके एक कॉलर डालेंगे, फिर एक कॉलर डालेंगे, एक एक जहां जहां होगा। फिर यहां पर स्प्रिंग लगाएंगे। ठीक, ये देखिए एक एक यहां से मैंने लेता गया। एक चीज और बता दूं कि यह देखिए ये आपका क्या है, हाफ सेक्शनिंग में बना हुआ है। ये आपका हाफ सेक्शनिंग बना हुआ, लेकिन ड्राइंग आपको फुल सेक्शनिंग बोल रहा है। लेकिन तो क्या करेंगे, जैसे ये देखिए ये हाफ कटा हुआ तो पूरा यहां से यहां तक पूरा काट देंगे। काटने से तब ये आपको समझ डेवलप करनी है, उसके बाद ही आप असेंबली ड्राइंग बना पाएंगे। अभी देखिए ये वाला जो फ्लैंज है, ये जो है ये क्या 1/3 काटा है, ब्रेकिंग बोलते हैं इसको, सेक्शनल में ब्रेकिंग बोलते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, यहां से यहां तक पूरा कटा हुआ समझ करके बनाना है। पहले ये देखिए, फिर ये वाला पार्ट ये देखिए, अगर मैं इसको काट के निकाल दूंगा ये हाफ रहेगा ना, तो उसके हिसाब से फिर ये बनाया। फिर ये जब एक कटेगा तो ये पीछे वाला हिस्सा है ये भी हाफ कट जाएगा, तो ये कटने के बाद कैसा दिखेगा उस हिसाब से। अब ये देखिए ये मेन बॉडी ये जो है इसका ड्राइंग कंप्लीट हो गया। इसमें जो जो पार्ट या जो जो लाइन ओवरलैप होते हैं, इसके साथ इसका या इसका जो ओवरलैप होते हैं उसको मैं ड्रॉ नहीं करता, क्योंकि मेरे पास पेंसिल या रबर का व्यवस्था नहीं है कि मैं ड्रॉ करके फिर बाद में ओवरलैप करके बनाऊं। अभी देखिए मैं ये वाल को, ये जो वाल है, अब इसको इसके साथ पहले इसको बना लिया, साथ में वाल को ही बना रहा हूं। ये वाल बन गया। अब ये देखिए ये ऊपर वाला पार्ट जो ये वाल यहां ऊपर तक जाएगा, ये इसके स्प्रिंग भी लगेगा, तो ये अब ऊपर वाले पार्ट को मैं बना रहा हूं जो मेन बॉडी से ही लगा हुआ है। अब ये देखिए ये स्प्रिंग कॉइल स्प्रिंग है। कॉइल स्प्रिंग मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि कॉइल स्प्रिंग बना पाना संभव नहीं, लेकिन कॉइल स्प्रिंग को जो अगर सेक्शनिंग कर देंगे तो ये जिस तरह से दिखता है उस हिसाब से मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। अब हम इसका टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। ये देखिए अब मैंने टॉप व्यू ड्रॉ कर दिया। ठीक, ये कैसे टॉप व्यू ड्रॉ हुआ कि जब मैं फ्रंट व्यू का ये देखिए ये लाइन खींच के लाया है, फिर ये वाला लाइन को सीधा खींच के लाया, ये पार्ट एक चीज, ये जैसे ये होल है, ये वाला पार्ट है, एक ये है, ये वाला यहाँ है, और एक जो कट गया है वो यहाँ है। तो आपको असेंबली ड्राइंग में एज्यूम करना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट कहाँ है, और इसको मिलाना भी पड़ेगा। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये वाला कट गया, बट ये वाला ये पार्ट यहाँ दिख रहा है, तो इसको ही प्रोजेक्ट करके हमको ड्रॉ करना है। अब हम इसका हाफ सेक्शनिंग करना है फ्रंट व्यू में, तो सेक्शनिंग एक कटिंग प्लेन को हम दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इतना पार्ट हम काट के फेंक देंगे। फ्रंट व्यू में हम दिखा रहे हैं, टॉप व्यू में दिखा रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट काट के यहाँ फेंक देंगे, और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो सेक्शनिंग कैसा होगा, कैसा दिखेगा, वो मैंने सेक्शनिंग कर दिया। मैंने ड्राइंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाया है। सो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दो होता है, तो आप फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बारे में पढ़ लीजिएगा अगर कोई डाउट हो तो। मैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ड्राइंग बनाया हूँ, और ये सेक्शनल फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, और एयर इनलेट वॉल का यह असेंबली ड्राइंग कंप्लीट हुआ।
ओके, थैंक यू।